हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का इस बेहतरीन वीडियो लेक्चर के अंदर। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 सिंपल सा एक चैप्टर है जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमें एपी पढ़ने को मिलती है, वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। पढ़ लेते हैं। देखो जनरल फॉर्म क्या होती है एपी की। पहला टर्म ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ऐसे ये चलते जाता है। जितना टर्म हमें चाहिए उतना हम जनरल टर्म की मदद से निकाल सकते हैं। एन वाला एक फॉर्मूला होता है इसके अंदर जिसको हम यूज करते हैं नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए, जिसको हम यूज करते हैं फर्स्ट टर्म भी फाइंड करने के लिए, कभी कभी डी फाइंड करने के लिए भी। जब हमको जैसा दिया जाए उसके लिए मेनली इसको नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। जो वन वर्ड में बनता है क्वेश्चन वही बनता है कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस इन माइनस वन इंटू डी। एस एन वाले दो फॉर्मूले हैं, यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी एन बाई टू ब्रेकेट के अंदर 2a प्लस में n माइनस वन इंटू में d। ये आपका एक फॉर्मूला एस एन का है। एक एस एन का फॉर्मूला क्या है, n बाई टू। यदि आपको लास्ट टर्म दिया है तो a प्लस एल, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसे नॉर्मल ब्रैकेट से काम हो जाता। ठीक है, मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दी। डी कैसे निकालते हैं, हमेशा ध्यान रखना। डी कैसे निकालते हैं कि एपी में जैसे टर्म होते हैं, मान लो एक एपी में यहाँ पे लिखा हुआ ना, मैंने एक एपी लिख दिया 2 4 6 8 और ऐसे चलती गई। आपको इसका डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस जिसे बोलते हैं। डी मींस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालोगे, a2 यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करोगे, घटाओगे। a2 माइनस a1, ध्यान देना, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू d, यानी कि कॉमन डिफरेंस। a3 माइनस a2, आप a3 में से भी a2 घटा सकते हैं। कॉमन है या नहीं, डिफरेंस कैसे चेक करोगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को घटाओ, थर्ड में सेकेंड को घटाओ, और जो दोनों का डिफरेंस है हमारा तो कॉमन डिफरेंस है, मतलब एपी है। एपी को पहचानने का तरीका ये है, अब देख लो, अगर डिफरेंस कॉमन आ रहा है सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच में और थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के बीच में, इन दोनों का डिफरेंस जो अगर कॉमन आ रहा है तो वो एपी है, नहीं तो वो एपी नहीं है। ए स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म, ए किसके लिए है, फर्स्ट टर्म के लिए। एल किसके लिए, लास्ट टर्म के लिए। एल मतलब लास्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म। चलिए, आई होप ये बेसिक सी चीजें थी, आप समझ गए होंगे। इस चैप्टर की बेसिक चीजें याद रखनी होती है, क्योंकि आपको 1 नंबर 2 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। एसएन वाले फॉर्मूले, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, तो भैया ये करेंगे या फिर ये करेंगे, जिसमें लास्ट टर्म दिया हो उसके लिए ये करेंगे, है ना, कर सकते हैं इजीली। आगे बढ़ते हैं, देखिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस पूरी एपी में, दोनों एपी में क्या करना है आपको, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। ये एक फाइनाइट एपी है, यानी कि एक जगह पे जाके खत्म हो गई। इनफाइनाइट एपी होती जो कभी खत्म ही नहीं होती, चलते जाती है। लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, लास्ट टर्म दिया है, तो ये एक फाइनाइट एपी है ना। इसमें नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन जो आपका लास्ट टर्म है उसको आप ए एन मान लेना। लास्ट टर्म क्या है, 205 भैया, ठीक है। ए जो आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है, 7, ठीक है। एन आपको इसके अंदर फाइंड करना है। डी आपको लिख लेना, डी क्या होगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा लो। 13 में से 7 गया, कितना बचा, 6, ये आपका डी आ गया। सोल्व कर दो इसके बाद, तो सिंपली ए की जगह क्या रखना है भैया, 7 प्लस एन माइनस वन, तो ऐसे ही लिखना है। डी की जगह क्या रखना है भैया, 6 रखना है ना। एन की जगह क्या रखना है, 205। 7 इधर प्लस का इस साइड आया तो माइनस हो जाएगा। उधर क्या बचा, एन माइनस वन और ब्रैकेट के बाहर 6। 205 में से 7 गया, कितना बचा, 198। इधर क्या है, एन माइनस वन इंटू में 6। 198 6 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में। 6 3 जा 18, 1 बचा, 6 3 जा 18, 33। माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1 इज इक्वल टू एन, यानी कि एन की वैल्यू क्या आ गई, 34। क्या लिखोगे लाइन, देयर आर 34 टर्म्स इन द गिवन एपी। ये जो एपी दी है इसमें कितना टर्म है, 34 टर्म। खत्म हो गई। सेकेंड पार्ट कर देता हूं, देखो ध्यान देना, सेकेंड पार्ट कर देता हूं। सेकेंड पार्ट में भी सिंपल जो चीजें आपको दी हुई है पहले लिख लो। ए एन दिया हुआ है वो कितना है, माइनस के 47। ए दिया हुआ है वो कितना है, 18। फर्स्ट टर्म क्या है, 18। डी निकाल लो, डी क्या होगा, 15.5 यानी 15.5 में से 18 घटाओ, कितना बचेगा, 2.5। लेकिन ध्यान रखना माइनस का बचेगा। 2.5 कैसे लिखते हैं,
2.5 लिख दो या 5.2 लिख दो, बात एक ही है। माइनस का बचेगा क्योंकि एपी देखो लगातार घट रही है, माइनस की ओर जा रही है ना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है भैया एन, तो फॉर्मूला लगाओ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन की वैल्यू कितनी है, माइनस में 47, ए की वैल्यू कितनी है 18, प्लस एन माइनस वन तो निकालना है आपको, डी की वैल्यू कितनी है भैया 5/2, और वो भी काय के माइनस के, ठीक है। लेकिन आपस में मल्टीप्लाई में है, माइनस मत लगा देना डायरेक्टली, प्लस की संख्या हो तो ब्रैकेट ना लगाओ, चल जाता, दिखता होगा मल्टीप्लाई में ना। 18 उधर प्लस का इस साइड आया तो माइनस का, माइनस के 47 माइनस का 18 इज इक्वल टू एन माइनस वन और माइनस 5/2, माइनस के 47 माइनस के 18, 5 कैरी ऑन 1, 4 और 1 5 और 1 6, 65 और माइनस 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 प्लस हो गए, दोनों को जोड़ा कितना है 65। उधर क्या है आपका n माइनस वन माइनस 5/2, इधर ले आओ तो 2 तो ऊपर चला जाएगा 65 के साथ मल्टीप्लाई में, और 5 आ जाएगा नीचे, माइनस भी उसके साथ आ गया, उधर क्या बचा n माइनस वन, माइनस 5 माइनस से माइनस कट गया पहले, तो 5 पंजा 5, 5 से ये कट गया, 5 पंजा 5, 5 3 जा 15, 13 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 26, उधर कितना है n माइनस वन, माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 27, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 27। बस यही था आपका पहला क्वेश्चन और उसके दोनों पार्ट, पहला पार्ट भी मैंने कर दिया, दूसरा पार्ट भी मैंने कर दिया। ऐसे सिंपली लिख लेना, आपको जो जो दिया हो ना वो पहले लिख लेना। ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये जो लास्ट में लिखा होता है ये एल की वैल्यू होती है कि ए एन की वैल्यू होती है। देखो जैसे क्वेश्चन में हमको बोला है उस तरह से यूज करना है। अगर इन टर्म्स का सम पूछते हैं हमसे तो हम इसको ए एन नहीं यूज करते, इसको एल यूज कर लेते हैं, एल, क्योंकि उसमें फॉर्मूला होता है ना, जब लास्ट टर्म दिया हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एस एन का, इज इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट में ए प्लस एल, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। आई होप पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। ये जो एपी इसके फर्स्ट 22 टर्म का सम निकालना है, मतलब हमें S22 निकालना है ना। ए क्या है दिया हुआ है 8, है ना। डी क्या है 3 में से 8 गया कितना बचेगा माइनस के 5, ठीक है। डी हो गया, ए हो गया, एन कितना दिया भैया 22, ठीक है। लास्ट टर्म तो हमको पता नहीं है, 22 टर्म तक सम निकालना है, चलो भैया निकाल लेते हैं। S22 फॉर्मूला क्या होगा, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार, है ना। एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस वन इंटू में डी। चलिए तो सोल्व कर लेते हैं ना, हम निकाल रहे हैं S22, n की वैल्यू कितनी रखोगे 22/2, कर्ली ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू क्या रखोगे 8 प्लस n माइनस वन यानी कि 22 माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है -5। चलिए सोल्व कर लेते हैं, 2 से 22 कट गया 11 टाइम, तो यह आपका 11 कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2 8 जा 16 प्लस 22 में से 1 गया कितना बचा 21, और उसका मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा -5 के साथ। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 कर्ली ब्रैकेट, अब तो कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, 16 21 का मल्टीप्लाई 5 में, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और बीच में क्या जाएगा माइनस, 105 में से 16 जाएगा कितना बचेगा भैया 105 में से 16 जाएगा, बचेगा शायद 89, 11 इधर के 5 उधर के, है ना, और वो बचेगा माइनस का, दोनों का मल्टीप्लाई 11 9 जा 99, कैरी ऑन 9, 11 8 जा 88, 88 पे 9 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 97। तो क्या है आंसर आपको S22 का -979, कितना आ गया -979। देख लीजिए कहीं कुछ गलती तो नहीं की ना हमने, -2 तक आ गए थे, अगले 22 टर्म्स का सम है ना, तो एकदम सही है, -979 ही आएगा। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो तो सुधार लेना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन में लिखा है फॉर द एपी -5 -1 3 7 राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसका क्या लिखना है, हमें फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस, सिंपल सा क्वेश्चन है यार। FIRST फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी -5, कॉमन डिफरेंस
डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1 यानी कि -1 माइनस माइनस के 5, -1 माइनस माइनस +5, -5 में से बन गया कितना बचा 4, प्लस का कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपको 4, और फर्स्ट टर्म क्या है आपका -5। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, सिंपल सा टाइप है। वेरीफाई वेदर 0 -4 -8 -12 is an AP or not if this is an AP, find next three term। अगर या तो ये AP है तो 3 टर्म फाइंड करो, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर AP है पहले वेरीफाई करो, है तो नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करो। चलो पहले वेरीफाई कर लेते हैं। अगर डिफरेंस सेम आया तो ये AP होगी, तो A2 में से A1 माइनस कर लेते हैं पहले, तो यानी कि -4 में से माइनस कर लेते हैं 0। आंसर क्या आएगा हमारे को -4। चलो A3 में से A2 भी माइनस करके देख लेते हैं। A3 क्या हमारा -8 माइनस करते हैं -4, तो फॉर्मूले का माइनस, और A2 की वैल्यू भी तो माइनस में है। -8 माइनस माइनस +4, 8 में से 4 गया, कितना बचा -4। यानी कि इसका और इसका दोनों का डिफरेंस क्या आया, सेम। A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के, और वो है -4। सो दिस डाटा is in an AP, this data is in an AP, is in AP, इन मत लिखना, is in AP, ये डाटा AP में है। तो फिर नेक्स्ट टर्म निकालो भैया, 1 2 3 4, फिफ्थ टर्म निकालना। A5 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 4D। भैया ये आपका A क्या है इसमें, फर्स्ट टर्म क्या है आपका 0, 0 प्लस में 4 इंटू डी क्या आपका कॉमन डिफरेंस -4, 4 4 जा 16, यानी कि पांचवा टर्म क्या आ जाएगा 16। छठा टर्म A6 निकालोगे तो A प्लस 5D। A की वैल्यू कितनी है 0 है जी, A की वैल्यू कितनी है 0। D की वैल्यू कितनी है -4, 4 का 5 में हुआ कितना आया -20। ये सेकेंड टर्म निकल गया। आपने वो 3 टर्म निकालने के लिए बोला था, फिफ्थ निकल गया, सिक्स निकल गया, एक और निकाल दो। A7 कैसे निकलेगा, A प्लस 6D। A है आपका 0, 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -4, 6 के साथ -4 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आएगा 24, वो भी माइनस का। तो ये रहे नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द गिवन AP इज, नेक्स्ट 3 terms of the given AP is -16 -20 और माइनस के 24। समझ गए, इजी था, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ हो गया, फिफ्थ टाइप की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ में क्या बोला है, विच टर्म ऑफ द AP इज 78। इस AP का कौन सा टर्म 78 है, यानी कि हमें AN दिया है, कोई ना कोई नंबर पे तो आएगा 78, तो मान लेते यही लास्ट टर्म हमारा, उसको AN मान लिया हमने। A क्या है हमारा 3 है, D क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, 8 में से 3 गया तो क्या बचा 5 है ना। N तो हमारे को निकालना है जी, चलिए कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है N निकालने के लिए, N इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। चलो A फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 3 प्लस N माइनस 1 N माइनस 1, D क्या है हमारे पास, D है सर 5, N क्या है हमारे पास 78, 3 प्लस का इस साइड आया तो सर माइनस का हो जाएगा 3। 78 में से 3 गया कितना बचा 75, 5 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड आया तो डिवाइड, उधर क्या बचा N माइनस 1, 5 पंजा 5, 5 पंजा 5, 2 बचा, 5 5 जा 25 है ना। तो 15 इज इक्वल टू N माइनस 1, उधर से आया -1, इधर आके +1 हो जाएगा। N की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी। बस N की वैल्यू 16 आ गई तो मतलब ये जो AP है इसमें कितने टर्म्स है भाई 16 टर्म्स है। सो दिस AP हैव 16 टर्म्स। इस AP में कितने टर्म है भैया, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP इज 16 है ना, 16 टर्म्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP वाज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। 11th टर्म दिया है, 16th टर्म दिया है ना, तो लिख दो
गिवन दैट, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 11th टर्म मतलब A11, और उसको कैसे लिखते हो आप, A प्लस 10D, और वो कितना दिया है आपको 11th टर्म 38 है ना। अभी ये मिटा देता हूँ क्योंकि वो किसी काम का नहीं, उसकी जगह वो लिख लिया हमने A प्लस 10D। 16th टर्म, उसके लिए क्या लिखोगे, A प्लस 15D, और वो कितना दिया है आपको 73। जरा ध्यान से देखो, ये आपकी एपी नहीं बन गई। आपको निकालना कौन सा टर्म, 31st, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 31st टर्म के लिए A प्लस 30D निकालना पड़ेगा। ए 31st टर्म के लिए A प्लस 30D है ना। तो A प्लस 30D आप कब निकालोगे, जब A और D की वैल्यू आपको पता होगी। ये एपी बन गई। एलिमिनेशन मेथड से कर लो, क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। चलो ये माइनस कर लेते, माइनस करते सबके साइन चेंज होते हैं, प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस का था तो माइनस का हो गया। ऐसे A कट गया, 15 में से 10 गया तो 5D बचा, इधर 73 में से 38 गए, 13 में से 8 गए तो 5 बचा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। D की जो वैल्यू है आपकी वही 15 अपॉन में 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी कि D जो आया आपको वो क्या आया 3। अब D की वैल्यू से आप क्या निकालोगे, A की वैल्यू, पुट D इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में डाल दो भैया D की वैल्यू, A प्लस 10 इंटू डी की जगह कितना रख दो 3 रख दो, इज इक्वल टू 38, 10 3 जा 30 बराबर के साइड जाएगा तो A प्लस 38 माइनस 30, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। बस D की वैल्यू मिल गई, A की वैल्यू मिल गई, पुट कर दो। समझ में तो आ गया ना, मैंने एलिमिनेशन मेथड से किया, दोनों को इक्वेशन मान लिया, फिर सेकंड में से फर्स्ट को घटा दिया, डी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई तो हमने क्या करा, हमने ए की वैल्यू निकाल ली और ए की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 31st हम निकालनी, A 31st इज इक्वल टू ए की जगह 8 प्लस 30 इंटू डी की जगह क्या रख दो भैया 3 रख दो, 33 जा 90 प्लस में 8, तो A31 क्या है हमारे पास 98, यह है हमारा आंसर। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल है ना, तो फर्स्ट 15 मल्टीपल के लिए एपी किस प्रकार बनेगी, जरा ध्यान दो। 8 के मल्टीपल है मतलब 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, इस प्रकार से बन जाएगी। कितने 15 मल्टीपल, बस एसएन वाला फॉर्मूला लगा दो, एसएन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रेकेट के अंदर 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d ब्रेकेट क्लोज। चलिए कर लेते हैं, एसएन की जगह n कितना रखना 15, n अपना कितना है 15 अपॉन में 2 करली ब्रेकेट 2 इंटू a क्या है हमारा 8 प्लस में n क्या है हमारा 15 माइनस 1, d क्या है हमारा 16 में से 8 गया तो क्या बचा 8, बस करली ब्रेकेट क्लोज। 15 अपॉन में 2, 2 8 जा 16, और ये 14 माइनस 1 15 माइनस 1 हो जाएगा 14 इंटू 8। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते, 15 अपॉन में 2 और ये हो गया 16 प्लस 14 का 8 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन है ना, तो 14 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 112 आ जाएगा। ठीक है, 112 में 16 जोड़ लो कितना आ जाएगा 15 अपॉन 2 इंटू 128, तो 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 64 और 15 दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 15 4 जा होता है 60, कैरी ऑन 6, 15 4 जा 60 थोड़ी ना होता है, 15 6 जा 90, 90 और 6 कितने हो गए 96, यानी कि 960 आएगा आपका S15। सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ द एपी, इस एपी के 15 टर्म्स का सम कितना आएगा 960। आई होप कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी, थोड़ी जल्दी कर दिया क्या मैंने, चलो समझा देता हूँ।
वैल्यू रखी ए की, एन की वैल्यू रखी, बोला था ना 15 मल्टीपल का निकालना है तो 15 टर्म का ही निकालेंगे अपन, एन की वैल्यू 15 ले लेंगे। डी था तो डी की वैल्यू रख दी भाई, सेकेंड में से फर्स्ट घटाया, 16 में से 8 आया मेरे को, वो रख दिया मैंने। एन की जगह 15 इधर 2 का 8 में मल्टीप्लाई करके 16 प्लस का प्लस, 15 में से बन गया तो 14 मल्टीप्लाई 8, तो मल्टीप्लाई 8 दोनों का मल्टीप्लाई करा 112 आया, उसमें प्लस कर दिया 16 तो आ गया 128, 128 को 2 से काट दिया, 64 टाइम, 64 को 15 में मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 960। इजी, वेरी इजी। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? कितने 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिविजिबल है? तो देखो कहानी शुरू कहां से होती है, 2 डिजिट के नंबर कहां से शुरू होते हैं? 10 से, 10, 11, 12, 13। पहला नंबर जो 3 से डिविजिबल है 2 डिजिट में, वो क्या है? 12। क्या है वो? 12। मतलब आपकी जो एपी बनेगी वो किस प्रकार से बन जाएगी भैया? 12 है ना, उसके बाद 15, उसके बाद 18, उसके बाद 21, इस तरह से चलती जाएगी। और जो लास्ट टर्म बनेगा, तो आपने देखा होगा कि 2 डिजिट का लास्ट टर्म जाते हैं हम तो 97, 98, 99, ये लास्ट टर्म्स, फिर 3 डिजिट का नंबर 100 आ जाता है। तो एक जो लास्ट 2 डिजिट का नंबर है वो है 99, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो टोटल नंबर ले लिए हमने 2 डिजिट वाले जो 3 से डिविजिबल हो। शुरू वाला सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर ये है जो 3 से डिविजिबल है। इसके बीच के सारे 2 डिजिट के नंबर ऐसे होंगे बहुत सारे जो 3 से डिविजिबल होंगे। तो कितने होंगे वो हमें निकालना है ना। तो जरा ध्यान दो, ये एपी बन गई, एपी बन गई तो लास्ट टर्म हमें मिल गया तो उसको ले लो ए एन। नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालना है, कितने भैया, कितने ऐसी संख्याएं हैं 12 से लेकर 99 के बीच में जो 3 से डिविजिबल है ना। ए हमको पता है क्या बना हमारा? 12 बना। डी हमको पता है 15 में से 12 जाएगा कितना बचेगा? डी जाएगा। बस फॉर्मूला लग दो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बेटा मेरे को पता आपको फॉर्मूला रखने में ही कंफ्यूजन आता है, यही समझ नहीं आता कि सर 99 कहाँ से आया, सर ये 12 कहाँ से आया। तो बस यही समझना 2 डिजिट शुरू कहाँ से हुई? 10 से हुई, 11, 12, 9 तो 1 डिजिट का नंबर है ना, तो उसको तो गिनेंगे नहीं अपन, 2 डिजिट का यही है। पर 3 से डिविजिबल तो 12 ही है ना, तो एपी अपने 12 से शुरू हुई, 12 से 3 की गैप में चली, कहाँ तक जाएगी? 2 डिजिट की लास्ट डिजिट देख लो 99 है और वो 3 से डिविजिबल है, बस बात खत्म। अपने पास लास्ट टर्म 99 आ गया। 99 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 12 प्लस में n माइनस 1 नहीं पता, डी की वैल्यू 3, 12 प्लस का इस साइड आया तो माइनस का, 99 में से 12 गया तो क्या बचा? n माइनस 1 इंटू 3। 99 में से 12 जाएगा, 9 में से 2 गया कितना बचा? 7, 9 में से 1 गया कितना बचा? 8 है ना, इज इक्वल टू क्या है? n माइनस 1। इधर मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में 87 ही बचेगा ना, 87 अपॉन में 3। गलत कर दिया क्या? कट जाएगा कि नहीं कटेगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 बचा, 3 9 जा 27। तो 29 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस का 1 इस साइड आएगा तो प्लस का 1। n की जो वैल्यू बनी है आपकी वो कितनी आ गई? 30। n की जो वैल्यू थी वो कितनी आ गई? 30 आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू रख के सॉल्यूशन करना है केवल। अब देखो सुनो, करना क्या है, यहाँ पे एक लाइन लिख देना, देयर आर 30 2 डिजिट नंबर्स which is divisible by 3। कितने 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिविजिबल है? तो भैया 30 ऐसे 2 डिजिट नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्लियर। ये 8th क्वेश्चन खत्म होता है, अब बढ़ते हैं हम 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन में क्या बोला है? विच टर्म ऑफ द एपी इज, ये 78 वाला जो क्वेश्चन था उसी के जैसा क्वेश्चन। देखो क्या करना है, एपी का टर्म तो है पर कौन सा है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म निकालना। अभी जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन किया ना उसके जैसे ही होगा। तो लास्ट टर्म जो दिया उसको मान लो ए एन, ठीक है। ए पहला टर्म को ए मान लो, दूसरा टर्म क्या है? 18। तो डी निकालने के लिए आसानी रहेगी, 18 में से 21 गया कितना बचेगा? -3। एपी घट रही है, ध्यान देना, एपी घट रही है मतलब डी की वैल्यू माइनस में आएगी। जब एपी बढ़ती है तो डी की वैल्यू प्लस में आती, जब एपी घटती है तो डी की वैल्यू माइनस में आती। इस चीज का ध्यान रखना है। एन हमारे को निकालना है जी। फॉर्मूला क्या होता है जी?
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन की जगह क्या लिख दूं मैं, ए एन की जगह मैं लिख दूं माइनस का 81 इज इक्वल टू ए की जगह क्या लिख दूं 21 प्लस में एन माइनस वन तो हमारे को निकालना है, डी की जगह क्या रख दूं जी, डी की जगह रख देता हूं मैं माइनस के। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं सर। 21 प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का 81 माइनस 21 इज इक्वल टू एन माइनस वन और ये क्या हो जाएगा माइनस का 3। 81 21 माइनस करो कितना आएगा 102 माइनस माइनस प्लस एन माइनस वन और ये कितना है अपना माइनस के 3, माइनस का 3 इधर आ जाएगा 102 माइनस 3 अपॉन में आ जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में है ना, इधर क्या बचेगा n माइनस वन, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 3 जा 9, 1 बचा 3 4 जा 12, तो कितना आया 34 इज इक्वल टू n माइनस वन, माइनस का 1 इधर आके प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 35 इज इक्वल टू n। सो इस एपी में कितने टर्म हो गए, देयर आर 35 टर्म्स इन द गिवन एपी। इस एपी में कितने टर्म है तो भाई 35 टर्म से लिख देना आप, देयर आर 35 टर्म्स इन द गिवन एपी। समझ गए? आई थिंक आप समझ गए होंगे। लास्ट मंथ चल रहा है एग्जाम का, 1 महीना बचा हुआ है केवल, तो थोड़ा सा स्पीड अप करो अपने आप को और अच्छे से क्वेश्चन बनाने लग जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 100। अभी जो 2 डिजिट वाला किया था ना, 2 डिजिट 3 से डिविजिबल, ऐसा कितने ऐसे नंबर है 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल है। देखो 3 डिजिट के नंबर शुरू कहां से होते हैं 100 से, 100 7 से डिविजिबल नहीं है, 101 भी नहीं है, 100 अरे करके देख लो एक किसी को, 101 को 7 से, 7 1 जा 7, कितना हो जा 3 ऊपर से क्या तरह, 7 4 जा कितना हो जाएगा 30, 7 4 जा 28, कितना बच गया अपने पास 3 बच गया, कितना बच गया 3 बच गया। अगर यहाँ पे 0 होता, 100 होता, 0 होता तो 2 बच जाता। अपने पास यहाँ पे 7 बचना चाहिए, क्या बचना चाहिए 7 बचना चाहिए। उसके लिए अपने क्या लेना पड़ेगा, शायद यहाँ पे 5 लेना पड़ेगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7 और इधर तो कट जाएगा, फिर 7 से 1 टाइम में कट जाएगा, यानी कि पहला जो नंबर बनेगा वो नंबर, अच्छा 7 5 जा 35 ही आ जाएगा ना, है ना, ठीक है जो भी एक्स वाई सेड। तो अपने को यहाँ 5 लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा 5। 101 भी डिविजिबल नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा। नहीं समझ में आएगा एक बार और बता देता हूँ, जिस तुमने 100 लिया है ना, 7 से तुमने डिविजिबल किया, 7 1 जा 7 चला गया, 3 बचा 30। अब 7 की टेबल में 30 नहीं आता, इससे बड़ा ही नंबर लेना पड़ेगा, इससे मतलब छोटा ही लेना पड़ेगा 28, पर अपने को 28 नहीं लेना, 30 ही बनाना है नीचे, ऐसा नंबर बनाना है 30 को कि नीचे वो नंबर आ जाए। तो 7 की टेबल में 30 से बड़ा आता है 35, और इस डिजिट को 5 बनाने के लिए इस 0 की जगह क्या करना पड़ेगा 5। अगला जो नंबर डिविजिबल होगा ना वो रहेगा सीधा सीधा 105, यानी कि सबसे छोटा नंबर 3 डिजिट का 105 है जो कि 7 से डिविजिबल है। अभी हम एपी बना रहे हैं ना, 105 इसमें 7 जोड़ दो, 112 ये भी चला जाएगा, 119 ये भी चला जाएगा। अब प्लस कर सकते हो उसमें 7 7 है ना। लास्ट टर्म कौन सा होगा, तो लास्ट टर्म को देख लो, 3 डिजिट का लास्ट टर्म है 999, 7 से जरा डिवाइड करो, 7 1 जा 7 माइनस करा 2 बचा 9, 7 4 जा 28 माइनस करा 1 बचा ऊपर से करा 9, 7 2 जा होता है भैया 14। अपने को यहाँ चाहिए इस 9 की जगह चाहिए 4, इस 9 की जगह चाहिए अपने को 4, तब जाके डिवाइड होगा, यानी कि जो लास्ट टर्म बनेगा वो बनेगा 994, तभी वो 7 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, तभी वो 7 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। एपी बन गई, उसके बाद तो सीधा सीधा आसान है। ए एन क्या होगा, यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है 994, ठीक है सर। ए क्या होगा 105, डी क्या होगा 112 में से 105 घटा लो कितना आएगा 7, एन सर वही तो निकालना है, बस फिर वही निकालना है। तो चलो एपी की फॉर्मूला लगा देते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन क्या है आपका 994, उधर ए की वैल्यू क्या है 105 प्लस n माइनस वन और इनटू में डी की वैल्यू क्या है भैया, डी की वैल्यू क्या है 7। 105 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 7।
994 में से 105 घटाएंगे तो 14 में से 5 गया कितना बचा 9 बचा, 8 में से 0 गया कितना बचा 8, 9 में से 1 गया कितना बचा 8, उधर 7 मल्टीप्लाई हो रहा था इस साइड आया तो डिवाइड, उधर क्या है n-1, इसको घटाया 8 8 9 आया, 7 मल्टीप्लाई था इधर आया डिवाइड में, 7 1 जा 7, 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7, 1 बचा, 7 2 जा 14, 4 बचा, 7 7 जा 49, यानी कि 127 इज इक्वल टू n-1, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो कितनी डिजिट है, 3 डिजिट के कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है, तो कितना नंबर है 128, कितने नंबर है 128। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इस चैप्टर के, है ना। आई होप ये लास्ट क्वेश्चन होगा, 11th वाला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है हमें देख लेते हैं। इसमें ये बोला है कि चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर। ये जो नंबर दिया है एपी दिया है, इस एपी का ये टर्म है या नहीं, ये हमें बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले एपी लिख लेते हैं भैया। ए क्या दिया है आपको 5 दिया है ना। डी क्या आएगा आपका 11 में से 5 गया कितना बचा 6। एन आपको निकालना है। अगर ये इसका टर्म होगा तो इसे हम मान लेते हैं कि ये एन है, ये कहीं पे भी आए उसको हमने मान लिया कि 301 है, ऐसे ही सोल्व करना है। फॉर्मूला लिख दो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की जगह क्या लिख दोगे आप 301 इज इक्वल टू ए की जगह क्या लिख दोगे 5 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह क्या लिख दोगे आप, डी की जगह लिख देना आप 6। 5 प्लस का है बराबर के साइड आया तो माइनस का, 301 में से 5 माइनस होगा उधर n माइनस 1 इंटू में 6। 301 5 माइनस करो कितना आएगा 296 इज इक्वल टू n माइनस 1 और इधर क्या है 6, 6 इधर आएगा 29 और 6 अपॉन में 6 आ जाएगा n माइनस 1। 6 से काट देते हैं, देखो जरा 6 6 6 जा 36 तो 6 4 जा 6 4 जा 30 हो जाता है, सॉरी है ना। 6 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 5 बचा, 6 8 जा 56 है ना, 6 8 जा 56 कट गया, 48 टाइम कट जाएगा n माइनस 1, माइनस का 1 इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 49। n की जो वैल्यू बनी वो कितनी आ गई 49। अगर या तो n की वैल्यू आपकी माइनस में आ जाए या तो आपकी n की वैल्यू पॉइंट्स में आ जाए तो वो एपी का टर्म नहीं होगा, और अगर n की वैल्यू आपके एक होल नंबर में आई है पॉइंट में नहीं आया है आंसर तो वो इस एपी का टर्म होगा। कौन से नंबर पे आएगा 49th टर्म होगा, है ना। सो क्या लिखोगे 301 इज द 49th टर्म of the given AP। ये जो एपी दी हुई है इसका कौन सा टर्म है, ये 49th टर्म। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो भैया लोग आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि इसमें मेरे को दिक्कत है, तो उसका मैं एक वीडियो लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।